हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत सारी बोर्ड बुक्स दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, जो मैं एक्चुअली दिखा रही हूँ। ये ना बोर्ड बुक्स मैंने अपनी बेटी के लिए ऑर्डर की थी और जो बहुत अच्छी थी। 2 साल होने को आ रहा है और ये इतनी अच्छी क्वालिटी की थी कि मेरी बेटी इसको फाड़ नहीं पाई, वरना अब तक शायद बहुत बुरा हाल हो चुका होता है इसका। एक बुक ये है जिसका धीरे धीरे इसका लैमिनेशन निकलते निकलते इसका पूरा, जब उसने देख लिया कि कॉर्नर से लैमिनेशन निकल रहा है तो उसने उसको पूरा ही निकाल दिया। नाउ एज अ मदर, जानते हो ना कि मदर्स का काम है चीज़ों को फिक्स करना। सारी बुक्स तो अच्छी सी थी, बस एक यही थी जो एकदम अलग सी जा रही थी। तो आई थॉट हम कबाड़ को अच्छा तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बुक को भी रिक्रिएट करते हैं। रिक्रिएट करते टाइम मेरे दिमाग में 2 बातें थी कि या तो कुछ अलग तरीके से इसको रिक्रिएट करते हैं, मतलब इसमें कुछ अलग चीज़ें ड्रॉ, मतलब फ्रूट्स की बुक है, इसके अंदर फ्रूट्स के बारे में है, तो फ्रूट्स तो बनाएंगे ही, लेकिन कुछ अलग, लाइक सेम नहीं। फिर लगा कि ये सारी बुक्स में, क्योंकि ये सेट ऑफ 11 बुक्स हैं, तो पूरी 10 एक जैसी रहेगी और ये एक अलग रहेगी। तो मैंने सोचा कि करते हैं कुछ अलग अलग फ्रूट्स ड्रॉ करते हैं। मुझे तो पहले वाला इसका याद भी नहीं है कैसे था, बट इसको सेम लुक देते हैं जैसा कि सारी बुक्स हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि जैसा इसकी बुक्स में इसकी ऑलरेडी जो प्रिंट है वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा सेम लगे। अगर दूसरे को देखेगा तो कहेगा नहीं कि ओ ये अलग है क्या, या ये फट गई थी या ख़राब हो गई थी। सो आई ट्राइड टू पेंट इट एज इट इज़ नहीं, मतलब अब मैं कोई मेजरमेंट या फिर मैं स्केल नहीं यूज़ कर रही हूँ इसको ड्रॉ करने के लिए या फिर इसके अल्फ़ाबेट्स को लिखने के लिए। बस एक जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक बुक अपने सामने रख ली थी खाली उसके लेटर्स को देखने के लिए कि किस फॉन्ट स्टाइल में ये लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आई एम यूजिंग इट एज, मतलब अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई इमेजिनेशन, जैसा जैसा समझ में आता है। क्योंकि फ्रूट्स की बुक है, बच्चों को ईजी से फ्रूट समझ में आते हैं और कलरिंग में भी ईजी हो जाते हैं। वैसे मुझे कलर करना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तो बिगिनर ही हैं। तो मैंने ग्रेप्स बनाया, एप्पल बनाया, मैंगो बनाया, बनाना बनाया, मैंने इसमें आगे वाटरमेलन बनाया। मुझे थोड़ी सी स्पेस खाली दिख रही थी, तो आई थॉट, मुझे याद आया कि ओ येस, माय डॉटर लाइक्स वाटरमेलन ऑल्सो, तो मैंने वाटरमेलन भी बनाया इसमें। और फिर मुझे याद आया कि कॉर्नर कॉर्नर की स्पेसेस खाली है, तो मैं इसमें छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी बना सकती हूँ। तो पहले मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि स्ट्रॉबेरी का शेप कैसे बनाते हैं। मैंने नीचे तो पता नहीं क्या बनाया, लेकिन फिर ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी बना दी। मुझे याद आ गया कि स्ट्रॉबेरी कैसे बनाते हैं, तो फिर मैंने स्ट्रॉबेरी बना दी फाइनली अच्छी सी। और फिर मैंने नीचे वाली स्ट्रॉबेरी जो पता नहीं क्या बनी उसको भी इरेज करके सही कर दिया था। ये आए हमारे कलर्स, क्योंकि अब ऑलरेडी एक स्केचिंग हो चुकी है, अब बारी आती है कलर्स की। तो कलर्स हम वैसे ही करेंगे जैसा कि बुक में किया हुआ था। तो मैंने ऊपर बुक का नाम लिख दिया, किड्स बोर्ड बुक। उसके बाद नीचे इनकी जो कंपनी है, आई थिंक कैमफोर्ड करके जो नाम लिखा हुआ है, मैंने उसे भी लिख दिया ताकि लगे कि हाँ थोड़ा मतलब कॉपीड है, मतलब हाँ सेम है, लाइक प्रिंटेड बुक ही है, किसी ने कुछ किया नहीं है इसमें, ऐसा दिखाने की कोशिश की है मैंने। सो गाइस, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं यार, आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हो। कमेंट किया करो ना यार प्लीज़, मैंने बोला है ना कि कमेंट करो, मुझे बताओ कि आप लोगों ने ऐसा बिगिनर क्या क्या स्टार्ट किया, या फिर आप अगर बिगिनर नहीं हो, अगर एक्सपीरियंस्ड हो, आप अच्छे आर्टिस्ट हो, तो फिर मुझे बताओ कि क्या मेरी कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं है जो मुझे। और अपने अंदर भी होता है ना कि अगर ठीक है आप बिगिनर हो तो शायद आप कुछ नहीं कहोगे, मे बी आपको ठीक लगे, लेकिन अगर आप अच्छे हो, अब बिगिनर नहीं हो, यू आर गुड एट ऑल दीज एंड स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग्स, तो आपको ज़रूर लग रहा होगा कि शायद मैं जो कर रही हूँ वो कहीं कुछ ऊपर नीचे है, कुछ गलत है। तो आप मुझे बताओ एटलीस्ट, और
मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ऐसे कुछ नया नया ऐसे सोचूं और आपके सामने ला सकूं। फ़िलहाल तो आजकल मैं बहुत कुछ नया नया सोच रही हूँ और कोशिश भी करती जाऊँगी कि मैं आपके साथ इसे शेयर करती जाऊँ। और जो भी मुझे ना अब इधर उधर दिखता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे लूँ और उसे सही करने की कोशिश करूँ ना, चीज़ों को फ़िक्स करने की कोशिश करूँ। मेरी पूरी कोशिश अब यही होती जा रही है धीरे धीरे कि मैं धीरे धीरे चीज़ों को फ़िक्स करूँ। और ये बुक मुझे बहुत ही प्रिटी सी लगने लग गई थी, मतलब ये इतनी ख़राब दिख रही थी ना, ऐसे वाइट वाइट सी सारी बुक्स के मतलब अगर कंपैरिजन में। तो जब मैंने इसे ना स्टार्ट किया कलर करना, पेंट करना, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ, मैं अपनी बेटी की कोई चीज़ प्रिजर्व करके रख रही हूँ अपने पास में, जो ख़राब हो चुकी है, जो मतलब शायद और गंदी ही होती है, क्योंकि इसका बेस वाइट है तो और गंदी होती, पता नहीं, और फट जाती, ख़राब हो जाती। तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं इसे प्रिजर्व कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि यस, आई डिड अ गुड जॉब। सो आई थिंक कि जितनी भी मदर्स हैं वो ऐसा करती ही होंगी, और अपने बच्चों की चीज़ों को रखना एज अ मेमोरी, या फिर क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो चीज़ें हम लोग बचपन में लेते हैं वो उतनी यूज़ में नहीं आती हैं, फिर उतनी क्या बिल्कुल यूज़ में नहीं आती हैं। जस्ट थिंक कि हम रखते हैं क्योंकि ये हमारे बच्चों की मेमोरी है, हमारे बच्चों की यादें हैं। तो अब मेरी बेटी इसे नहीं पढ़ती है, हालांकि वो इतनी बड़ी नहीं हुई है, ऑफ कोर्स अभी वो इतनी है कि वो इस बुक को बिल्कुल पढ़ सकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ती है क्योंकि वो अब इससे बोर हो चुकी है। वो 2 साल से पढ़ रही है इन बुक्स को और वो टोटली बोर हो चुकी है इन बुक्स से। बस वो अब इसको उठाती है खाली इधर उधर फेंकने पटकने के लिए, अदरवाइज शी गेट सो बोर्ड ऑफ दिस बुक्स। पर ठीक है, कोई नहीं, मैं नहीं बोर हुई, मुझे अच्छा लगा इन बुक्स को देख करके, इनको रिक्रिएट करके, इनमें कलरिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा अगर मैंने इसे रिक्रिएट किया, या अगर मैं इसे ऐसे ही रख देती या ख़राब होने देती तब ये कैसी लगती, और ये रिक्रिएट होने के बाद कैसी लग रही है। क्योंकि ना मेरे पास वाइट मार्कर या फिर वाइट स्केच पेन या कुछ भी वाटर पेन नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें ब्लैक से लिख दिया। बस यही एक डिफरेंस आया कि मैंने इसमें जो कैम्फर्ट लिखा इसमें ब्लैक यूज़ किया, अदरवाइज़ मैं इसको भी वाइट करती और सेम लुक देने की ही कोशिश करती जैसे कि बाकी बुक्स में है, बट वो सेम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। और ये पता नहीं क्यों ये जो स्टेम्स हैं इनकी, जो इसमें मैं ब्लैक नहीं कर रही हूँ, ब्राउन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इसमें वीडियो में ब्लैक दिख रहा है। कोई नहीं गाइस, वैसे अच्छी लग रही थी। आप भी बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू।